उनके गोलगप्पे भटूरे खाने गोपाल जी के। हाँ। तो 4-5 सहेलियां इकट्ठी हुई हाँ। और एसी वाली में जाती है बैठ के और गोलगप्पे खाएंगी, घूमेंगी फिरेंगी। कि कहते हैं कि चमन को चमन की बहारों ने लूटा और कश्ती को तूफा के किनारों ने लूटा। अरे तुम तो पंजाब के चक्कर में रह गए और हमें तो सब हजारों ने लूटा। भाई साहब फ्री आ रहा है, हम क्या भाई साहब फ्री आ रहा है आपका बिल, तो कमरा खाली कर दे यार, बड़ी परेशानी। लेकिन मैंने 2 बार केजरीवाल को वोट दिया था, बड़ी खुशी हुई, मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, हम सब ने पूरी सहायता करी। लेकिन अब जो है कि माथे पे रगड़ रहा हूँ किस्मत की स्याही को और अपनी आंखों से देख रहा हूँ मैं अपनी तबाही को। मैं तो शुरुआत से खाऊंगा, अरे भाई पंजाब है, वहाँ कांग्रेस खेलती है, जनता पार्टी खेलती नहीं है। ये बीच में हाथ मार गए, ये सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा, अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। दिल्ली की जनता की अगर बात की जाए और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ की सियासत में बदलती दिखती हैं। अब ऐसे में कालका जी की ओर से निकल करके हम ओखला मंडी की तरफ हैं। ये ओखला वाली रोड कहलाती है। अभी हमने इनसे पूछा है जो लोगों से, तो उन्होंने बताया। लेकिन अब यहाँ की जनता किस तरीके से चुनावी मायने को देख रही है, चुनाव को समझ रही है, पार्टियों से क्या नाराज़गी है और पार्टियों से क्या कुछ उनकी खामियां देख रहे हैं और क्या कुछ उनकी बड़ाइयां करना चाह रहे हैं, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक ऑटो चालक भैया भी हैं और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राधेश्याम है। मैं दिल्ली में 1999 से ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन मैंने 2 बार केजरीवाल को वोट दिया था, बड़ी खुशी हुई, मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, हम सब ने पूरी सहायता करी। लेकिन अब जो है कि माथे पे रगड़ रहा हूँ किस्मत की स्याही को और अपनी आंखों से देख रहा हूँ मैं अपनी तबाही को। कि कहते हैं कि चमन को चमन की बहारों ने लूटा और कश्ती को तूफा के किनारों ने लूटा। अरे तुम तो पंजाब के चक्कर में रह गए और हमें तो सब हजारों ने लूटा। ये समझ लो अब ये केजरीवाल ने क्या किया, एक अच्छा काम किया पढ़ाई का, ओनली पढ़ाई का अच्छा काम किया, और ये दिल्ली की सेवा दे रहे हैं। बताओ क्या फ़ायदा है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं 8 रुपये यूनिट का बिल दे रहा हूँ, किराए पे रहता हूँ, आपके मकान में रहता हूँ, वो कहता है भाई साहब फ्री आ रहा है, हम क्या भाई साहब फ्री आ रहा है आपका बिल, तो कमरा खाली कर दे यार, बड़ी परेशानी। क्या करो, कमरा खाली करने पड़ेगा। दूसरी बात है ये जो बसें चल रही फ्री में, इनमें MCD वाली घूमती है और ये नौकरी वाली घूमती है। अरे बुढ़े भी हैं, उन्हें 50% 50 दे दो, लेडीज़ को 50% छूट दे दो, लेकिन फ्री कर दिया है। मुझे गलत लड़कियां हैं, उन्हें गोलगप्पे खाने हैं बंदका पे गोपाल जी के, उनके गोलगप्पे भटूरे खाने गोपाल जी के। तो 4-5 सहेलियां इकट्ठी हुई और एसी वाली में जाती है बैठ के और गोलगप्पे खाएंगी, घूमेंगी फिरेंगी। और ये सब तो एसी में ही बैठेंगी ना। सुनो तो उसके बाद भी एसी में से आएंगी और मैंने टिकट लिया है, आप खड़े हो जाओ, लेडीज सीट है। अरे मैंने वाह कोई बात नहीं, समय की बात है, ये तो कभी तुम्हारी है बारी बारी है, कभी तुम्हारी है तो कभी हमारी है। अब हम इतने परेशान हैं, रिक्शे वाले बैटरी वाले हैं, या कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। अभी निहाल बिहार है, जमुना बिहार है या बसंत बिहार है, बैठ जा भाई। हाईवे पे अलाउ नहीं है, आपको रिक्शा मिलेगा बैटरी वाला। रिंग रोड पे अलाउ नहीं है, रिक्शा मिलेगा बैटरी वाला। किसी रूट की सवारी है रिक्शे वाले की, कहीं की हो मना नहीं करेगा। लोडिंग में है वो भी, कितनी सवारी भर लो, कितनी लोडिंग कर लो। हम हैं अरे आ जाओ भाई, कागज लिया, लाइसेंस लिया, गाड़ी बंद करूँ हरियाणी बोलेगा। और अरे भाई क्या दिक्कतें हैं मतलब? अब दिक्कत हमें बहुत है कि लाइसेंस 2 लाख रिक्शा है, लाइसेंस नहीं है कोई बात नहीं, फिटनेस नहीं है कोई बात नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश से एटा मैनपुर के रहने वाले हैं। आपका गमछा ही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश से। भाई उत्तर प्रदेशों की ये शान है कि गमछा गले में जरूर होगा। नहीं वो अच्छी बात है, अपनी अपनी शौक होता है। ठीक है, आपने अपनी दिक्कतें बताई, आम आदमी पार्टी की खामियां भी बताई, बड़ी शायराना अंदाज में बताई। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो किसका पलड़ा भारी देख पा रही है जनता पार्टी आएगी, मोदी। हाँ कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन जहाँ से थोड़ा बहुत जीत जाएगा तो भले थोड़ा बहुत जीत जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे तो वही रहेगा। क्योंकि यूपी में तो जा नहीं सकता, यूपी में तो केजरीवाल को जनता पकड़ खींच देगी। गए तो थे ना, कोई सवाल नहीं है, पकड़ के खींच देगी। योगी साहब यूपी में तो मारेगी भाई, पकड़ खींच देगी, मार देगी। दिल्ली का क्या माहौल देख रहे हैं? दिल्ली का चोर है केजरीवाल तो, और क्या। सारे ऑटो वाले वहाँ छोड़ दी, खाली काम करने वाले खाली घूम रहे हैं। मैं तो शुरुआत से खाऊंगा, अरे भाई पंजाब है, वहाँ कांग्रेस खेलती है, जनता पार्टी खेलती नहीं है। ये बीच में हाथ मार गए, ये सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा, अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। तुम तो पूछो कितना दुखी किया है केजरीवाल ने। केजरीवाल को ऑटो वाले जिताया, ऑटो वालों की मिट्टी खराब कर दी उसने, ऑटो वालों को बर्बाद कर दिया उसने। सब परेशान है मतलब? ऑटो वाले सब परेशान है। मेरी गाड़ी नंबर देख लो, मेरी गाड़ी का नंबर ले लो, मेरे पैसे भी नहीं मिले हैं। पैसे किस चीज के? जो पैसे दिए थे 5-5 हज़ार रुपये ना, 10 हज़ार रुपये दिए थे केजरीवाल ने, मेरे पैसे भी नहीं आए। मैंने मेरी अपनी गाड़ी खुद का मालिक हूँ। नहीं कोई बात नहीं, शर्माते नहीं, क्या बात है। मतदान तो करेंगे
हाँ हाँ बात तो वोट करिए। आइए आइए आइए, क्या नाम है आपका? ये बताएंगे सिस्टर हमारे। क्या नाम है आपका? मोना। इधर आ जाइए मोना जी, उधर सड़क। आइए, कहाँ की रहने वाली है मोना जी? हम लोग बंगाल के रहने वाले। बंगाल के रहने वाली हैं। वैसे ही दिल्ली में कब से रह रही हैं? 25 साल हो गया। 25 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। यहीं मतदान फिर करती होंगी कि नहीं, बंगाल? यहीं पे अपना किराए पे रहते हैं, काम करते हैं, मजदूरी काम कोटियों में। हाँ, बिजली का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। बिजली का बिल देती हैं? हाँ जी देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी के बिल देते हैं। हाँ जी, सब देती हैं। हाँ जी। वो तो मकान मालिक ने ले लेता है, वो तो केजरीवाल फ्री कर दिया, लेकिन मकान मालिक लोग लेते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी तो फ्री किए हैं, लेकिन मकान मालिक जो है वो हाँ, लेते उन्हीं हैं। लोग लेते हैं। हाँ जी, उन्हीं लोग लेते हैं। और नहीं कहता खाली करते हैं भाई, दूसरा कमांड दे दे। हाँ देखिए, लोकसभा चुनाव जिस तरीके से है, तो किसका पलड़ा भारी देख रही हैं? और दिल्ली की जब बात है, तो दिल्ली में सब यही कह रहे थे मोदी जी आएगा, मोदी जी आएगा। देखो कौन आते हैं। मोदी जी। हाँ, सब यही कह रहे हैं मोदी जी आएगा। बंगाल गए थे मोदी जी, तो कह रहे थे मुझे लगता है अगला जन्म यहीं लेना पड़े। हाँ, मोदी जी हमको क्या, हम तो क्या बोले अब, हाँ। कोई भी आए हमारे लिए भाई अच्छा करेगा तो। लेकिन ममता दीदी तो भारी पड़ती दिखती है बंगाल पे। पता नहीं, हम तो वोट यहीं पे देते, हमको पता नहीं, हम गांव में वोट अच्छा, दिया तो क्या नहीं। लगता है कौन सी पार्टी सही काम कर रही है? अब कौन कर रहे हैं अब, वोट तो डालती है ना, डालते हैं लेकिन बस ऐसे ही हवा हवाई है। साइलेंट वोटर होते हैं ऐसे लोग। चलो अच्छी बात है अपनी। हाँ। हाँ लेकिन 90% ऑटो वाला वोट नहीं देगा। कोई 10% दिया, 10% ही ऑटो वाला होगा, कोई कुत्ता कमीना अच्छा होगा। देखिए, इस बार कहा जा रहा है 400 पार गारंटी, और पूरा विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है। ये तो हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी की लहर है ये। मोदी की लहर है। हाँ। अच्छा देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते। इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? महेश। इधर आ जाइए महेश जी। यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं राजस्थान से रहना हूँ। राजस्थान से हैं। तो दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में तो मैम यहाँ घूमने के लिए आया था मैं। घूमने के लिए आए थे, लेकिन चलिए आए हैं घूमने के लिए, युवा हैं। चुनावी माहौल कैसा देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैम यहाँ उसका मतलब मोदी की लहर है इस बार तो। मोदी की लहर है। हाँ, लहर है कि विकास विकास देख पा रहे हैं कुछ आप लोग? विकास भी बढ़िया है इस टाइम तो। पर विपक्ष कह रहा है कुछ किया नहीं, तानाशाही की है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमारे क्षेत्र में तो किया है, इसलिए हम राजस्थान में किया है। राजस्थान में हो रहा है। हाँ, राजस्थान में किया है। दोबारा आया। कहाँ से हैं आप? राजस्थान आप भी राजस्थान से हैं। क्या नाम है आपका? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। अरे भैया, खिलाड़ी भैया हमारे साथ हैं। किसका खेल पलड़ा बढ़ रही है? खेल तो मोदी जी का ही है। मोदी जी का ही है। हाँ, बड़े गौर से सुन रहे हैं, हमने कहा चलिए आपसे बात कर ले। क्या लग रहा है? मोदी जी जीतेंगे। क्यों मोदी जी? क्यों? विपक्ष को भी तो मौका दे दो आप लोग। बस इतना ही काफी है, बता दिया। हाँ? मोदी के साथ हैं जी हम तो। किन कामों से खुश हैं? काम तो मैम किसी कोई भी हो, सरकार पहले भी थी, हाँ, कोई हमारे घर में देने नहीं आता था, हमें फिर भी ड्यूटी करने जाना पड़ता हाँ। है नहीं। अब सरकार मोदी की, अब भी हम इसके साथ है। लेकिन दिल अच्छा देखिए, ये कैसे देख पा रहे हैं आम सूबे के जो मुखिया हैं? देखिए हाँ, यूपी में मोदी योगी ने सबके चलान माफ करा दिए 2019 से लेके 23 तक के। हाँ। और केजरीवाल ने क्या कराया? लेकिन कह रहे हैं कि सूबे के मुखिया जेल में चले गए हैं यहाँ दिल्ली के, तो उसका इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा। जनता दुखी है इस बात से। जनता कोई दुखी नहीं, जनता कमा खा रही है।